ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज के सत्र में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 640वां एपिसोड प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी शीघ्रतापूर्वक जुड़ जाएं। जैसा कि आपको सूचित किया गया था कि आज का स्वाध्याय केवल और केवल YouTube पर ही लाइव मिलेगा, Zoom ऐप पर नहीं मिलेगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो है आज की तिथि में, आज के सत्र के लिए। तो हम सब लोग भावपूर्वक सुनना प्रारंभ करेंगे। वही पुस्तक हारिए न हिम्मत और उसके अगले अध्याय की ओर चलेंगे। आप सब लोग शीघ्रतापूर्वक ये जो लाइव चल रहा है इसका लिंक अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर, सभी कॉन्टेक्ट्स पर शेयर जरूर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ करके आज के स्वाध्याय से लाभान्वित हो सकें और अधिक से अधिक लोगों को ये सूचना दी जा सके कि स्वाध्याय प्रारंभ हो गया है। प्रस्तुत पुस्तक है हारिए न हिम्मत, जिसका स्वाध्याय हम सभी पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं। अब एक नए अध्याय का शुभारंभ करेंगे। यद्यपि इसके सभी अध्याय अपने आप में मणिमाणिक्य हैं। कल हम लोगों ने अपने आप की समालोचना करो इस विषय पर स्वाध्याय किया था। तत्पश्चात वाणी संयम पर, नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता के बिंदु पर चर्चा की थी और फिर अंतःकरण के धन को ढूंढो इस विषय पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। अकेला चलो आज का ये नया विषय है, नया अध्याय है। इसकी चर्चा अब हम लोग करने जा रहे हैं। सभी लोग यदि किसी कार्य में व्यस्त हो तो चैतन्य होकर के, एकाग्र होकर के आज के सत्र में जुड़ें और अपने सभी कार्यों को बंद कर दीजिए। गहराई से हम एक एक बिंदु को समझते चलें। अकेला चलो इस विषय पर चर्चा है आज के सत्र की। पूज्य गुरुदेव इस विषय के अंतर्गत लिखते हैं, महान व्यक्ति सदैव अकेले चले हैं और इस अकेलेपन के कारण ही दूर तक चले हैं। अकेले व्यक्तियों ने अपने सहारे ही संसार के महानतम कार्य संपन्न किए हैं। उन्हें एकमात्र अपनी ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। वे अपने ही आंतरिक सुख से सदैव प्रफुल्लित रहे हैं। दूसरे से दुख मिटाने की उन्होंने कभी आशा नहीं की। निज वृत्तियों में ही उन्होंने सहारा देखा। अकेलापन जीवन का परम सत्य है, किंतु अकेलेपन से घबराया, जी तोड़ना, कर्तव्य पथ से हतोत्साहित या निराश होना सबसे बड़ा पाप है। अकेलापन आपके निजी आंतरिक प्रदेश में छिपी हुई महान शक्तियों को विकसित करने का साधन है। अपने ऊपर आश्रित रहने से आप अपनी उच्चतम शक्तियों को खोज निकालते हैं। साथियों, हम सभी मनुष्यों के लिए ही यह संदेश है। यदि हम देखें, जीवन की शुरुआत और जीवन का समापन अकेलेपन के साथ ही होता है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय व्यतीत होता है उसमें हमारा अकेलापन नहीं होता और उसी कारण हम अपने कर्तव्य पथ से भटकते हैं। उसी कारण हमारे जीवन में निराशा, हताशा, घबराहट आती है और हम अपनी शक्तियों के विकास के क्रम को रोक देते हैं। अपने केंद्र से भटक करके अपनी शक्तियों को बिखेरते हैं। जिन भी महान लोगों ने सफलता पाई है वह एकला चलो रे के सिद्धांत पर
अकेले उस पथ पर आगे बढ़ते चले गए हैं, और जिनको कोई रोक टोक नहीं हुई, जिन्होंने किसी के रोक टोक की परवाह नहीं की, वही केवल अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। हमारे पास जितने लोगों की जिम्मेदारी रहेगी, उतना ही अधिक ऊर्जा, उतनी ही अधिक समय की आवश्यकता होगी उन सबको साथ लेकर चलने की। और फिर तरह तरह के भिन्न भिन्न मत वाले भी साथ में रहेंगे, तो फिर वो अपनी मनमानी करेंगे, संभव है वो आपके कार्यशैली में रोड़ा भी डालें। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि किसी का सहारा लिए बिना, किसी से उम्मीद किए बिना, केवल और केवल अपने आप पर विश्वास करके, अपनी अंतः प्रेरणा को प्राप्त करके आप आंतरिक प्रफुल्लता के साथ अकेले ही अपने पथ पर आगे बढ़िए, बिना किसी का इंतजार किए और बिना किसी का सहारा लिए। तो फिर आपको अंदर से ही प्रेरणा मिलती चली जाएगी और आप अकेले ही अपने लक्ष्य तक शीघ्रता से पहुंच पाएंगे। ये अकेलापन का तात्पर्य साथियों शरीर से नहीं है। शरीर से आप अकेले कहीं जा रहे हो, ये शारीरिक दृष्टि से अकेलापन का संदेश गुरुजी नहीं देते। ये अकेलेपन का संदेश है मनोभूमि से, ये अकेलेपन का संदेश है मानसिक शरीर से। आप सबके बीच में उठते बैठते रहें, कोई ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ करके आप जंगल में चले जाएं, वहां अकेले रहें, ऐसी बात नहीं है। आप वहां भी जाइए, पर आपका मन यदि अकेला नहीं है, आपका मन यदि अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं है, तो फिर शारीरिक दृष्टि से अकेला होते हुए भी आप अकेले नहीं कहे जाएंगे। यहाँ पर मानसिक रूप से अकेला होना, अर्थात अकेले का तात्पर्य है कि हम मन से केवल अपने और अपने लक्ष्य पर चिंतन करें। इसके अतिरिक्त बीच में कौन आया कौन गया, किससे मिलना हुआ, किससे क्या बात हुई, इन बिंदुओं पर ध्यान देने की बजाय यदि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो उसको अकेलापन कहते हैं। यही वास्तविक मौन है, यही वास्तविक अकेलापन है। यही है अपनी शक्तियों को एकाग्र चित्त करना, इकट्ठा करना और एक ही दिशा में अपने लक्ष्य की ओर नियोजित करना। तो अकेलापन ये है। शरीर से अकेला, मकान में आप अकेले हैं पर आप घबरा रहे हैं, परेशान हैं, तो फिर वो अकेलापन नहीं है। आप सबके बीच में हैं, फिर भी आपका मन शांत है और आप अपने लक्ष्य के ही चिंतन में निमग्न हैं, तो फिर साथियों वही वास्तव में अकेलापन है। स्पष्ट हो गया होगा। और अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। यदि इस अध्याय से संबंधित किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो निश्चित रूप से चैट बॉक्स में जरूर लिख देंगे और उसके बाद फिर हम उसकी चर्चा कल कर लेंगे। इसी अध्याय का उत्तरार्ध आप कह सकते हैं, दूसरों पर निर्भर न रहो। मूक दृष्टि से इसके पहले वाले अध्याय में भी यही संदेश है और इस अध्याय में भी स्पष्ट रूप से अब गुरुदेव कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें अपने हाथ पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी कि बाधाओं को कुचल कर तू अकेला चल, अकेला। जिन व्यक्तियों पर तुमने आशा के विशाल महल बना रखे हैं, वे कल्पना के व्योम में विहार करने के समान है। अस्थिर सारहीन खोखले हैं। अपनी आशा को दूसरों में संश्लिष्ट कर देना, स्वयं अपनी मौलिकता का ह्रास कर अपने साहस को पंगु कर देना है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर जीवन यात्रा करता है, वह शीघ्र अकेला रह जाता है। दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा ही है जैसा अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं है। सबकी अपनी दुनिया है साथियों, सबका अपना लक्ष्य है, सबकी अपनी जीवन शैली है, सबकी अपनी योजनाएं हैं और सबके अपने कार्य करने के तरीके हैं। तो जब हर व्यक्ति अपना एक लक्ष्य लेकर के आया है, हर व्यक्ति के पास अपना एक कार्य क्षेत्र है, हर व्यक्ति की दिशा अपनी निर्धारित है, हर व्यक्ति की योग्यता, कार्यशैली सब कुछ अलग है, उसकी सोच अलग है, तो फिर सहारा लेना और उम्मीद करना क्या किसी बड़ी बेवकूफी से कम नहीं होगा? अरे सहारा तो उसका लिया जाता जिसका लक्ष्य भी आपके लक्ष्य की तरह होता, जो आपके ही रास्ते पर चलता, जो आपके ही कार्यशैली को अपनाता, जो आपके चिंतन में चिंतन मिला करके, आपके रंग में रंग करके आगे बढ़ता। ऐसी स्थिति में आपको सहारा मिल सकता था।
तो फिर यहाँ पर आध्यात्मिक पथ के पथिकों के लिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये तो ऐसा पथ है जिसपे आपको अकेले ही बढ़ना है, और यदि आपने किसी से सहारा लेने की कोशिश की तो वो केवल आपकी मौलिकता का ह्रास करेंगे, आपके साहस को कमजोर करेंगे, आगे बढ़ाने की बजाय टांग पीछे खींचेंगे। ये इतिहास रहा है। इसलिए तीव्रता पूर्वक अपने ही सहारे, अपने ही विवेक के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि अपने जीवन का संचालक यदि आपने किसी और को बहा दिया तो वो आपके प्रवाह को नष्ट कर देगा और आपको उसके अंत का कोई ज्ञान नहीं होगा, पर आपका अंत हो जाएगा। इसलिए जीवन यात्रा जिसे आप अकेले ही जन्म लेकर के आए माँ की गोद में और फिर अकेले ही मृत्यु की गोद में जाना है, तो फिर किसी और को समय देकर, किसी और का सहारा लेकर अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने मौलिकता को नष्ट मत करिए। यहाँ पर ये बात वही जो पिछले अध्याय से संबंधित है, एकला चलो रे, अकेले ही चलो, दूसरों की तरफ सहारा के लिए न देखो। अपनी शक्ति पहचानो और अपनी शक्ति के बल पर, अपने विवेक के बल पर हम सबको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना चाहिए। तो ये दूसरा अध्याय भी साथियों मैं समझता हूँ बड़ा ही साधारण सा अर्थ लिए था और स्पष्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें विषयांतर नहीं है, उसी विषय का उत्तरार्ध या उसी विषय की अगली कड़ी है। अब आइए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके ही अध्याय को हम लोग गहराई से समझेंगे। एक और, प्रेम एक महान शक्ति, स्पष्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, प्रेम ही एक ऐसी महान शक्ति प्रेम ही एक ऐसी महान शक्ति है जो प्रत्येक दिशा में जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। बिना प्रेम के किसी के विचारों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। विचार तर्क वितर्क की सृष्टि नहीं है। विचारणा तथा विश्वास बहुकाल के सत्संग से बनते हैं। अधिक समय की संगति का ही परिणाम प्रेम है। इसलिए विचार, धारणा अथवा विश्वास प्रेम का विषय है। हम लोग इसके बिंदुओं को समझें। प्रेम वास्तव में बहुत बड़ी महान शक्ति है जो जीवन के प्रत्येक दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होती है। प्रेम ही वो शक्ति है जिससे व्यक्ति को अपना बनाया जा सकता है, अपने विचारों को उसके हृदय में बिठाया जा सकता है और उसके विचारों में परिवर्तन किया जा सकता है। विचार तो तर्क वितर्क से भी होते हैं पर उसमें लाभ नहीं मिलता, लेकिन जहां प्रेम हो वहां पर वो विचार तुरंत ही काम करते हैं। विचारणा और विश्वास बहुत काल के सत्संग से बनते हैं। अधिक समय तक जब ये संग बने तो फिर उसी का परिणाम प्रेम के रूप में प्रस्फुटित होता है। और प्रेम का ही यह विषय है, विचार, धारणा, विश्वास और श्रद्धा, यह सब कुछ। यदि हम दूसरों पर विजय प्राप्त करके उनको अपनी विचारधारा में बहाना चाहते हैं, उनके दृष्टिकोण को बदलकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो प्रेम का सहारा लेना होगा। तर्क और बुद्धि हमें आगे नहीं बढ़ा सकती। विश्वास रखिए, आपकी प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण बातें ही सुनने के लिए दुनिया सुनने के लिए विवश होगी। आपकी जिद, आपकी जबरदस्ती और आपकी कर्कशता दुनिया कभी नहीं सुनेगी। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आज के समय में यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति एक दूसरे को बदलना चाहता है। परिवार के एक सदस्य दूसरे सदस्य से सहमत नहीं होते, वो उनको बदलना चाहते हैं, उनकी सोच बदलना चाहते हैं, सब कुछ अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, उनको विवश करना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि करो ऐसा ही, पर प्रेम पूर्वक। और प्रेम में केवल और केवल एक ही सिद्धांत है, एक ऐसी भावना, एक ऐसी मनोभूमि जिसमें हम अपने प्रेमी के सदैव हित के लिए ही सोचते हों। केवल और केवल कल्याण की भावना ही प्रेम की भावना कहलाती है। केवल और केवल समर्पण की भावना ही प्रेम की भावना कहलाती है। तो गुरुदेव यहाँ पर लिखते हैं कि उसी प्रेम का ही सहारा लेकर के आप किसी पर अधिकार कर सकते हैं। प्रेम का सहारा लेकर रावण प्रेम नहीं करता था, इसलिए वह सीता माता पर अधिकार जमा नहीं पाया।
और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं साथियों, जिसमें आप देखेंगे कि जहां प्रेम नहीं है वहां पर कोई किसी पर अधिकार नहीं जता पाए। मुझे याद आता है कि अपने देश के एक राजा हुए सिकंदर ने उन पर विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वो बंदी बना करके गए उनके दरबार में, सिकंदर ने पूछा कि कहो भैया तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, कौन सा सलूक किया जाए। उस बंदी राजा ने कहा कि वही जो एक राजा को राजा के साथ करना चाहिए। मैं अभी भी राजा हूं, तुमने जो बंदी बनाया है वो केवल और केवल मेरे शरीर को बंदी बनाया है। मेरा मन, मेरे विचार, मेरी आत्मा अभी भी तुम्हारे वश में नहीं है और अभी भी वो स्वतंत्र है। तो तुम्हें वही व्यवहार करना चाहिए जो एक राजा के साथ होता है। मैं अब भी राजा हूं, अपने विचारों का, अपनी शक्ति का, अपने आत्मा का और अपने मन का। इस शरीर को बंदी बनाना नहीं है। अरे विजय तो तब है जब हम उनके मन पर छा जाएं, उनके दिल में जगह बना लें, ऐसा है। तो फिर बड़ा प्यारा एक गीत भी याद आता है, कौन सी पिक्चर का नाम तो नहीं याद आता, पूरब और पश्चिम मूवी बहुत पुरानी है, उसमें एक ये गीत था कि हमने तो दिलों को जीता है। लोगों ने देश को जीते होंगे, जमीन के टुकड़ों को जीता होगा, पर भारत देश के वासियों ने दिलों को जीता है। तो यही सच्ची जीत है, यही सच्चा विजय पथ है, जिसमें प्रेम को माध्यम बना करके सब कुछ पाया जा सकता है। न केवल वस्तुओं को, न केवल संसार को, बल्कि प्रेम से तो परमात्मा को भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम ही वो ताकत है जो परमात्मा को नंगे पांव शबरी की कुटिया तक पहुंचाती है। प्रेम ही वह ताकत है जो हनुमान के कंधे पर भगवान को बिठाती है। प्रेम ही वो ताकत है जो गोपियों को महारास का आनंद प्रदान करती है। प्रेम ही वह ताकत है साथियों जहां हर व्यक्ति खिंचता हुआ चला आता है। और प्रेम का स्पष्ट व्याख्या यही है कि एक ऐसी भावना जिसमें केवल और केवल कूट कूट कर कल्याण की भावना भरी हो, कूट कूट कर हित करने की भावना भरी हो, ऐसे में व्यक्ति प्रेम को ही माध्यम बना करके सब कुछ कर सकता है। मैंने कई बार कथाओं में एक कहानी सुनाई है और आज वो फिर से स्मरण हो आती है दूसरों को बदलने के लिए। एक बहुत जल्दी कम समय में उसे बताने का प्रयत्न करेंगे कि साथियों, एक छोटी सी कन्या जो धीरे धीरे पढ़ लिख करके बड़ी हुई, कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसके जीवन में 3 विचित्र बुराइयां थी। वो टीवी देखती थी, दूसरा दही खाती थी, और तीसरा ये था कि वो कभी भोजन नहीं बनाती, उसने कभी किचन में कोई काम नहीं किया। उसके माता पिता बार बार यही कहते कि ससुराल जाएगी तो कुछ करना तो सीख ले, पर उसको करने की कभी इच्छा नहीं हुई। और टीवी का कोई सीरियल वो छोड़ती नहीं थी, दही वो खाती थी। ये 3 बुराई उसके माँ बाप छुड़ाते छुड़ाते परेशान हो गए, पर उसने कभी छोड़ा नहीं। कॉलेज में गई, एक लड़के से प्रेम हुआ, प्रेम बढ़ने लगा। परिवार वालों को अपने इस प्रेम संबंध के बारे में उस लड़की ने बताया। परिवार वालों ने लड़के के परिवार वालों से बातचीत की, रिश्ता अच्छा लगा, लोगों ने विवाह कर दिया, लड़की विदा हुई। पर ये 3 बुराइयां भी उसके साथ विदा नहीं हुई, 3 बुराइयां भी उसके साथ गई, और इन 3 बुराइयों के साथ वो लड़की ससुराल पहुंची। विचित्र बात यह है कि एक दिन पति ने अधिकार पूर्वक कह दिया कि आज तुम्हारे हाथ से आलू का पराठा खाएंगे। ये कहानी हमने, मुझे याद है कि स्वाध्याय में भी 1-2 बार हमने सुनाई है, पर ये यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि अभी तक वो नई नवेली दुल्हन थी और वहां पर अपने ननद, अपनी भौजाइयों के साथ आनंद में रहती थी। पति ने कह दिया आलू का पराठा बनाने के लिए, जो कभी किचन में काम नहीं की, और अब वो आलू का पराठा भी बनाना सीख लेती है केवल पति के प्रेम में। मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि पति के प्यार ने उसको किचन में काम करना सिखा दिया। इस प्रेम के कारण ही उसके भीतर ये परिवर्तन आया। और जब किचन में भोजन बनाने का समय हुआ तो उसी क्षण टीवी में सीरियल आते। पति के प्रेम के कारण ही उसने टीवी का सीरियल देखना छोड़ दिया और प्यार से अपने पति के लिए वो भोजन बनाते बनाते सारे व्यंजन बनाना सीख ली। आगे चल करके गर्भवती हुई, बच्चा हुआ, और
बच्चा जब जन्म लिया तो कुछ दिन बाद वो बीमार पड़ा। डॉक्टर ने पूछा कि माँ क्या खाती पीती है, क्योंकि माँ के ही खाने पीने से बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है। माँ का दूध पीकर ही बच्चा बड़ा होता है। बता दिया कि भाई दही खाती है। अब बच्चा स्वस्थ रहे, जो लोग कह कह करके थक गए थे कि दही छोड़ दे, कभी नहीं छूटा। पर बच्चे के प्रेम में उसने अपनी प्रिय स्वादिष्ट दही को छोड़ दिया और पति के प्रेम में अपने अन्य 2 चीजों को, किचन में भोजन न बनाने की बुराई और बहुत देर तक टीवी देखने की, ये अपने आप छूटती चली गई। तो कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं छुड़ा सकता, प्रेम के कारण ही छुड़ा सकता है। प्रेम ही वो ताकत है जिससे व्यक्ति को बदला जा सकता है। प्रेम में सचमुच बड़ी शक्ति है और इससे हम बदल सकते हैं पूरी दुनिया को। प्रेम और केवल प्रेम, सच्चा प्रेम जिसमें कल्याण और हित की भावना निहित हो, एक दूसरे को ऊपर उठाने की भावना निहित हो। ये इस अध्याय का संदेश है। तो स्पष्ट हो गया होगा। समय अभी भी है, एक अंतिम बिंदु की चर्चा हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अगला जो अध्याय है वो है साथियों, असफलताओं का कारण। क्या किया जाए, यही तक पढ़ा जाए या इसे भी पढ़ लिया जाए? जैसा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन समय तो अभी भी है। अपने आधे घंटे का भी समय पूरा होना चाहिए। कोई बात नहीं, पढ़ ही रहने दें। अच्छा, विचार कर लेते हैं कि क्या किया जाए। चलिए ठीक है, आज के सत्र को फिर थोड़ा सा ही रहने दें। असफलताओं का कारण, इस विषय को कल ही कर लेते हैं, क्योंकि आज 3 बिंदु को कवर किया है। तो आप सब लोग जो है इसको खूब गहराई से बार बार सुनिए, बार बार सुनने के पश्चात इस पर चिंतन करिए और चिंतन करके निश्चित रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। मैं प्रत्यक्ष रूप से तो आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, पर सूक्ष्म रूप से जितने भी लोग जुड़ते हैं उन सबको स्मरण करते हुए, एक एक का नाम लेना संभव नहीं है, फिर भी अपने साथ जितने लोग हैं 50-60 लोगों का नाम तो हमें याद ही है। मैं चाहूं तो एक तरह से बोलते चला जाऊं कि शैलेंद्र बाबूजी सादर प्रणाम, सुलोचना माता जी सादर प्रणाम, नीलम माता जी, चंद्रकला दीदी, स्नेहा, अर्चिता, अंबिका, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। हमारे चंदन भैया जुड़ते हैं, राम बालक सिंह बाबूजी, द्वारिका प्रसाद बाबूजी, किशोरी प्रसाद बाबूजी, सादर प्रणाम आपको भी। अरविंद जी भाई साहब, आपको भी सादर प्रणाम। तो ठीक है, सारे लोग और जिन लोगों का नाम नहीं लिया है वो सब लोग, सबको बहुत बहुत प्रणाम साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। सबका कल्याण हो। सवेरे हम लोग स्वाध्याय के सत्र में 7:30 बजे जरूर मिलेंगे और फिर यदि कोई प्रश्न होगा तो उस पर चर्चा भी कर लेंगे और कल इसके आगे का स्वाध्याय होगा। नमस्कार, धन्यवाद। जय राम जी की।